यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक और दिन जोड़ा। हम हमारे जीवन में यीशु मसीह के चरणों में हम थोड़ी देर वचन को सीख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इसे प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु, आपने अपना एकलौता पुत्र हमारे सबके लिए, मानव जाति का कल्याण के लिए दे दिया। परमेश्वर पिता, आपकी जो स्वभाव है, आपका जो आज्ञाएं हैं, हम सीखे समझे और उन पर चले प्रभु, और ताकि हम पूरी तरह से प्रभु आपकी आशीषों का हम वारिस बन सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परम पिता, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये विषय तो बहुत मुश्किल लगता होगा, आपको भी मुश्किल लगता होगा और मुझे भी मुश्किल लगता है, और सबको मुश्किल इसीलिए लगता है कि जो हम सबको मालूम है, निर्गमन 20 अध्याय में जो पुराना नियम में जो 10 आज्ञाएं जो मूसा के द्वारा इजरायलियों के पास पहुंचा है, वो नया नियम में आके वो 10 आज्ञा सिर्फ 2 आज्ञा में बदल गया है। और पहला आज्ञा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 22 36 to 40। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख, और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसके समान ये दूसरे भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को का आधार है। हालेलुया। यानी कि मतलब क्या है कि कई बार हमको लगता है नए नियम में 2 ही आज्ञाएं है, बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कि पहला आज्ञा तो परमेश्वर को अपने सारे तन मन धन, अपनी पूरा लगन के साथ उनको हम प्रेम करना है। वो तो पहला आज्ञा है। हाँ ठीक है, वो फिर भी हम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर, यू कैन नॉट सी हिम डायरेक्टली फेस टू फेस, हम वचन के द्वारा ही उनको देखते हैं। और एक डायरेक्ट हम जो नहीं देख पाते हैं उनको प्रेम करना फिर भी हमारे लिए आसान होता है। और परमेश्वर है, उनका हमें जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है, तो हम अच्छा सा उनको प्रेम कर भी पाते हैं। और लेकिन दूसरा जो आज्ञा है वो उसमें लिखा है, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये जो थोड़ा बहुत सबके लिए मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किल है। सबसे पहले पड़ोसी है कौन, और अगर पड़ोसी जान भी लिया तो उनके किस तरह से प्रेम करना है, अपने जैसे प्रेम करना है। सब लोग अपने, ऐसे कोई हो सकता है दुनिया में जो अपने से प्रेम नहीं रखता होगा? कोई भी नहीं होता है। क्यों? हमें कैसे पता है? कई बार मैं देखती हूँ विश्वासियों भी जब अपने कपड़े खरीदना होगा या अपने खाना खाना होगा या अपना कहीं हॉलिडे मनाने होगा या अपने बच्चों को कुछ कोर्सेस कराना, कुछ भी अपने लिए जो बेस्ट, अधिक उत्तम से उत्तम चीजें हम अपने बच्चों के लिए देना मांगते, अपने लिए देना मांगते हैं, और उसके लिए अपना समय, धन, अपना टैलेंट, थोड़ा और सब कुछ हम पूरी तरह से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अपने पड़ोस को भी अपने समान प्रेम रखो। तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम सब कुछ अच्छा क्वालिटीज उसमें देखते हैं, तो भी इंसान का ये ह्यूमन नेचर ये होता है
छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट उसका देख ले तो वही हमें बार बार याद आएगा और उनको अपने समान प्रेम करने के लिए बहुत बड़ा रुकावट बन जाता है। यू नो मेनी टाइम्स we only look at the one negative and one weakness in that other person, and then it's very difficult to love that person the way we love our own self. कई बार हमें उनके खूबियों के साथ साथ उनके कमजोरी भी दिख जाता है और फिर उनको अपने जैसे प्यार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे, आज्ञा दे रहे, हम जितना हो सके हम कोशिश जारी रखना है। यू नो गॉड विल नॉट सी हाउ परफेक्ट यू आर, कितना सिद्ध है ये नहीं देख रहे हैं, और लेकिन ये जरूर देखेंगे हाउ मच जेन्युइन एफर्ट यू हैव पुट इनटू, कितना जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं ये जरूर देखेंगे। इसलिए हमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मार्क 12:31 में लिखा है, ये ऐसे ही लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, इससे बड़ा कोई आज्ञा नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं लेवी व्यवस्था जो पुराना नियम में भी लिखा है कि वो कमजोरों को फायदा ना उठाना है और ना झूठा साक्षी हमको देना है, और फिर उनका न्याय सही से करना है हमको, ये लिखा है। यानी कि मतलब लविंग अ नेबर, पड़ोसी का प्रेम करने का अलग अलग तरीके हो सकता है। हो सकता है उनका पढ़ाई लिखाई नहीं आया होगा, बैंक में कई बार मैं कभी कभी देखा है उनको फॉर्म फिल करना नहीं आता है, उनका जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आता है, उनको मदद करना है, ये भी पड़ोसी से प्यार करना जैसे ही है। दे नीड हेल्प एंड यू डू दोस लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी बातें जो उनकी मदद होती है उस समय के लिए, वो भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो कई तरह से हम अपने पड़ोसी का मदद कर सकते हैं, यही बातें लेवी व्यवस्था में भी लिखा है। और मत्ती 7:12 में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का शिक्षा यही है। ऑलवेज वी वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज, ऑलवेज पीपल वांट टू अप्रिशिएट, मतलब हम क्या चाहते हैं लोग हमारे लिए करें, वो ही हम दूसरों के लिए पूरा नहीं कर पाते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा शुरुआत से करें, छोटी छोटी बातें से शुरुआत करें और ऐसे करते रहे और फिर जाके आपको भी जो बोएंगे वो ही काटेंगे, यही सिद्धांत है ना बाइबल में। तो जरूर आपको जो आपको प्यार बोया है, आपका मदद बोया है, आप किसी के चेहरे में स्माइल लाया है, ये सारे बातें आपके साथ भी जरूर, जब आपकी मदद की जरूरत है आपके साथ भी जरूर होंगे। मत्ती 19:19 में लिखा, अपना पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आजकल पता है पुराना नियम में भी लिखा है, जो 10 कमांडमेंट्स में, कि बुजुर्ग माँ बाप को आदर करना है। और फिर नया नियम में भी इफिसियों 6 अध्याय में 1 और 2, 1 और 2 में लिखा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो माँ बाप इतना कुछ हमें इन्वेस्ट करता है हमारे जीवन में, हम कुछ बन गया है, जब वो बूढ़े हो गया हम उनको कई बार निरादर करते हैं। वी डोंट वांट गिव देम टाइम, we don't want to talk to them, we don't want to visit them। बहुत सारे आजकल की ट्रेंड हो गया। कई बार हमारे रिश्तेदार में भी मैंने देखा है, उनके 5 बच्चे थे और हमारे बगल में ही वो लोग रहते थे, और वो 5 बच्चों को कितना मेहनत के साथ एक एक रुपया जोड़ के उनको बड़ा किया। आज बहुत लोग यूएस में है, कुछ इंडिया में है, लेकिन सारे 5 बच्चे वेल सेटल्ड हो गया और अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल दिया है। तो कई लोग माँ बाप को बुढ़ापे में नहीं आदर कर रहे हैं। तो ये वचन नहीं बताता है कि वी ऑल्सो गेट ओल्ड वन डे, हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे, इसलिए हम माँ बाप को देखेंगे तो
जितना हो सके। और हमारे जो बच्चे भी वही सीखे, हमें जब बूढ़ा हो जाएंगे तो हमें भी वो लोग देखभाल करेंगे। सो दिस हैपेंस, इट इज अ साइकिल, एंड व्हाट यू सो ओनली यू विल रीप। हालेलुया। रोमन्स 15:2 में लिखा है कि हर एक अपने पड़ोसी से उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। सो वी नीड टू डू थिंग्स विच विल हेल्प देम, विच दे गेट सम लव, एनकरेज होते हैं, निराशा होते हैं, उनको आशा जगाने का काम करना है, बिल्डअप करने का काम करना है। कई बार ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट फ्यू एनकरेजिंग वर्ड्स ऑल्सो विल हेल्प देम, यू नो। कई बार लोग ऐसे बात भी बोलते हैं, उसका पूरा जो आशा है टूट जाता है। हम ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे सकते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स बोल के छोटी सी प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। उससे भी उनका आशा जो है जाग जाएगा, एंड यू विल बिल्ड दैट पर्सन। वी आर हियर टू बिल्ड समबडी, नॉट टू ब्रेक समबडी। हालेलुया। आपको क्लासिक एग्जाम्पल लूका 10 अध्याय में उसमें लिखा है कि ये पड़ोसी कौन है। एक व्यक्ति यीशु मसीह से ऐसे पूछ रहे हैं, हे गुरु, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए क्या करना है? उसने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है। फिर उसने सारे जो अभी मैं जो पढ़ाया है उसी आज्ञाएं बताया है। और फिर उसने ये भी पूछा है, मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु ने एक पैरेबल, एक दृष्टांत के रूप में, आपको सबको पता है, यरूशलेम से यरीको के तरह एक व्यक्ति जा रहा था। और फिर इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। एक्चुअली क्या होता है कि यरूशलेम मतलब ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की उपस्थिति है। यरीको मतलब इट इज ए कर्सड लैंड। आपको सबको पता है, यहोशू के टाइम पे यरीको को दीवार गिराया गया और यरीको को कब्जा किया गया, और कुछ समय तक वो पूरी तरह से श्रापित रहा। तो यहाँ पे यरूशलेम से यरीको जाने का मतलब है, हम लोग परमेश्वर की इच्छा छोड़ के हो सकता अपनी मर्जी कर रहे हैं। और फिर वो क्या हुआ है, अब यरूशलेम में छोड़ के यरीको के तरह से वो व्यक्ति जा रहे, तो नेचुरली जो होना था वो हो गया। और डाकू ने उनको, उनका सारा पैसा छीन लिया। और सिर्फ छीना नहीं है, उनको मारा पीटा, उनको अधमुआ छोड़कर चले गए। You know, many times we judge people. I also do sometimes. कई बार हम लोग वहां क्यों गया, उनको नहीं जाना था, उसने ऐसे सुनसान जगह में कुछ व्हीकल लेना था या कुछ ग्रुप के साथ जाना था। ये बहुत सारे बातें हम छोड़ के, और उसका हालत में हम छोड़ के चले जाते हैं। कई बार हम मदद नहीं करते हैं, जैसे हम कभी गलती नहीं करते, मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे। लेकिन परमेश्वर ये कह रहे हैं, जो भी कुछ किया है उनको उठाने का काम हम करना है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो मैं उन्हें खड़ा करूंगा। जब परमेश्वर गिरे उनको खड़ा करने वाला है, तो हम भी उनको न्याय नहीं करना है, हम भी उनको खड़ा करने का कोशिश करना है। यहाँ पे क्या हुआ है, जो एक सबसे पहले तो याजक आया है, उसने भी उसको देखते हुए कुछ नहीं किया है, दूसरी रास्ता से वो चले गए। और लेवी गोत्र का, वो भी याजक का ही गोत्र होता है, मतलब ही इज ऑल्सो सपोज टू हेल्प पीपल। लेवी गोत्र का एक व्यक्ति आया है, और वो भी उसको देखकर भी दूसरे रास्ते से चले गया है। परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसको देखकर तरस खाया है। सबसे पहले तरस खाना बहुत ही जरूरी है। तरस खाना मतलब परमेश्वर का गुण में से है। मैथ्यू 9:36 अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा हो, भीड़ को देखकर यीशु मसीह तरस से भर गया है। ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन। अगर आपके अंदर तरस नहीं है तो आप दूसरों को
मदद नहीं कर सकते हैं, अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार नहीं कर सकते, सिर्फ अपने से प्यार करते हैं लेकिन अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते। सबसे पहले उसने क्या किया, तरस खाया, और दूसरा जब तरस खाया फिर एक्शन में आया। फिर उसने 34 वर्स, लुक चैप्टर 10 वर्स 34 पढ़ रही हूँ। उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी, अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। वो उसी के सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर बंटवारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। कहने क्या, क्योंकि ये यीशु मसीह सिर्फ बोला नहीं है, ही डेमोन्स्ट्रेटेड एवरीथिंग इन एक्शन। हर एक चीज उसने सिर्फ बोला नहीं है, उसने करके दिखाया। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अपने भेड़ के प्रति मैं अपना प्राण देता हूँ। सो ही डिड एवरीथिंग इन एक्शन। परमेश्वर ने भी अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, एक्शन। तो ये है, हम लोग भी सिर्फ बोलने वाला सिर्फ नहीं है, वह वरन करने वाला भी बनना है। यहाँ पे सामरी, जो सामरी लोग को उस समय यहूदी लोग बहुत अछूत मानते थे। दे डोंट टच देम, दे डोंट टॉक टू देम, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट विद देम। आप लोग यूहन्ना 4 अध्याय में भी एक सामरी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं और एपिसोड भी बनाया गया है। वहां भी हम देखते हैं, वो स्त्री बता रही थी यीशु मसीह को, हम लोग तो अछूत है, आप कैसे मुझे पानी भर के देने के लिए कह रहे हैं। ये सारे बातें हम देखते हैं। सो बट यहाँ पे क्या हुआ, कई बार वी गेट हेल्प इन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स, यानी कि मतलब अनजान लोग जो कभी हमने सोचा नहीं है, वहां से हमें मदद मिलता है। जिस जगह में हम हमेशा सोचते हैं यहाँ मदद मिलेगा, वहां पे शायद मदद नहीं मिलेगा। दैट इज वाई यू ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मुझे मदद भेज, और फिर वो अपनी तरीके से हमें मदद भेजेंगे। तो यहाँ पे इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, ज्यादा बड़े बड़े ऊंट या घोड़ा ऐसे नहीं होगा, सिर्फ एक गधा के ऊपर होगा, बट ही हैज ए बिग हार्ट। यही मायने रखता है। कई बार आप बहुत पैसा वाला नहीं हो, बहुत कुछ क्रेडेंशियल्स आपके पास नहीं होगा, लेकिन आपके दिल में तरस हो, आपके दिल में प्यार हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसका दूसरा व्यक्ति का जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। यही हम देखते हैं यहाँ पे, उनके पास थोड़ा सा पैसा था और एक गधा था और थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा वो दाखरस, और सब कुछ उसने उस व्यक्ति को बचाने के लिए इस्तेमाल करके, और उसने कहा, आजकल लैंग्वेज में होटल जैसा है, वहां पे ठहराया और फिर कहा, मैं यात्रा मैं फिनिश करके दोबारा जो कुछ लगेगा और लगेगा मैं वो भी तुम्हें पूरा कर दूंगा। तो इसलिए उनका जितना सेवा की जरूरत है पूरा, मतलब ही टुक कंप्लीट केयर ऑफ हिम। हालेलुया। तो इसलिए हम ये यही दृष्टांत बोल के तब उसने बोला, अब पड़ोसी कौन है जो दुनिया के नजर से वो कमजोर हो सकता है, दुनिया के नजर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां से प्रभु ने सहायता भेजा है। सो यू नो, द लव इज द मेन लैंग्वेज दैट यू कैन स्पीक टू वन अनदर। एक प्यार के परिभाषा से बढ़कर कोई और चीज नहीं हो सकता है ना। एक तरस के परिभाषा से और चीज कोई नहीं। ही हैड कंपैशन, ही हैज लव फॉर दैट पर्सन, एंड ही इज शोइंग द रियल लव दैट गॉड वांटेड हिम टू हैव। यही मतलब, इस तरह से हम भी छोटे छोटे बातों में दूसरों को कैसे काम में आ सकते हैं, ये सब हम प्रत्येक अवसर को हम उपयोग करते रहना है। गलीशियंस 5:14 में लिखा है कि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाता है कि तो पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो।
रोमन 13:10 लिखा है, प्रेम पड़ोसी को कुछ बुरा ही नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड, मैं ऑलरेडी बताया कि प्रेम को अगर हो सकता आप एक दूसरों को भाषा भी नहीं समझ रहे हो, आप कुछ दूसरा कोई प्रदेश में चला गया या कोई दूसरा देश में चला गया, लेकिन प्रेम ऐसा चीज है, एक दूसरों को बॉडी लैंग्वेज से भी, इफ यू लव समबडी दे अंडरस्टैंड योर बॉडी लैंग्वेज। हालेलुया। ये ऐसे प्रेम ऐसा चीज है, एक दूसरों को अच्छा सा समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम होना, तरस होना, ये सबसे बड़ी बात है। एफिशियंस 4:25, एफिसियों का 4:25 में लिखा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरों के अंग है। हालेलुया। आपस में एक दूसरों से अंग है। अगर एक दूसरों को झूठ बोलेंगे, एक दूसरों से चीटिंग करेंगे, एक दूसरों से हम जलन रखेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे, और ये एक अंग भी अगर देह में खराब होता है तो पूरा शरीर बीमार होता है। हम जानते हैं, कभी कभी हम कभी बीमार होते हैं, हम जानते हैं कि एक एक अंग, एक छोटा सा उंगली, इवन द लिटिल फिंगर हैज टू बी करेक्टली फंक्शनिंग। हर एक अंग सही से काम करना हमारे शरीर के तबीयत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम भी जितना हो सके, हम सिर्फ अपना ही फायदा हमेशा ना देखें, अपना ही प्रेम हमेशा ना करते, अपनों का ही सिर्फ हमेशा हम सोचते ना रहें। सो वी नीड टू थिंक अबाउट अदर्स। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें यही नमूना दिखाया है, और क्रूस के ऊपर भी उसने अपना माँ को नहीं भूला। 7 सेइंग्स हम हर बार हम पढ़ते हैं ना, 7 सेइंग्स के बारे, 7 सेइंग्स ऑन द क्रॉस, उसमें जो 2 स्टेटमेंट्स है, उसमें यही बताता है दूसरों के बारे। पहले स्टेटमेंट ही उसने बोला कि ये हे पिता, इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो दूसरों के लिए विनती प्रार्थना करें, मध्यस्थता प्रार्थना करें। और फिर यूहन्ना से बोल रहे, अब से ये बेटा होगा, अब से ये आपका माता होगा। मतलब ही इज फुलफिलिंग हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ। क्रूस के मौत के ऊपर भी उसने अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ा, उसने अपना दूसरों को माफ करना नहीं छोड़ा, दूसरों के बारे सोचना नहीं छोड़ा। तो हम सब जो अच्छे भले हैं, तो हम कितना और सोचना चाहिए। इसलिए हम ये जो मुश्किल आज्ञा है, लेकिन हम अगर लगातार पवित्र आत्मा के सहायता से हम छोटे छोटे काम से ही शुरुआत करें, छोटे छोटे बातों से ही शुरुआत करें। जॉयस में हमेशा एक बात बोलते, ब्रिंग अ स्माइल ऑन समबडीज फेस। ऐसे हम दूसरों के लिए भलाई का कुछ ना कुछ काम करते रहें, और फिर जब आपकी मदद की जरूरत है, आपको जरूर कोई ना कोई आपको मदद जरूर करेंगे। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, और जरूर पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, तो हम भी उनके लिए कुछ करके दिखाना है, ये भी हमारा फर्ज है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने प्रभु यीशु पूरा व्यवस्था को आपने इंसान के द्वारा नहीं हो पा रहा था पूरा, इसलिए आपने प्रभु पूरा व्यवस्था को आपने पूरा कर दिया है परमेश्वर पिता। और फिर उस आपने 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में आपने बदल दिया प्रभु। लेकिन फिर भी कई बार ये दूसरी आज्ञा हमें बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हम कई बार हम प्रभु परमेश्वर को तो फेस टू फेस नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक दूसरों को हम देख पाते हैं, उनका ताकतों के साथ साथ उनको कमजोरियों को भी हम देखते हैं। इसलिए हमें उनको अपने जैसे प्रेम करना कई बार बहुत
मुश्किल हो जाता है प्रभु, लेकिन आपने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि परमेश्वर पिता, जैसे वो सामरी का उदाहरण भी दिया है आपने प्रभु, कैसे वो तरस से भर गया है, कैसे वो प्रेम से भर गया है, कैसे उसने जो और लोग नहीं कर पाया करके दिखाया प्रभु यीशु। हमें भी आपने ऐसे ही एक पवित्र आत्मा दिया है जो हमें अपने से जो नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर पाते हैं। यस लॉर्ड, रोमन्स 5:5 में लिखा है कि पोर्ड आउट हिज लव थ्रू द होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, आपने हमारे लिए प्रभु पवित्र आत्मा दिया है प्रभु। ऐसे प्यार हम हमारे अंदर आप दे सकते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं हो सकता है, अपने द्वारा नहीं हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम छोटे छोटे मदद करना, प्रेम करना, प्रभु जो जो कुछ हमसे होता है हम लगातार करते रहे प्रभु यीशु, और आपकी दूसरी आज्ञा को भी हम अच्छी तरह निभा सके, ताकि प्रभु यीशु हम जब आपके आमने सामने मिलेंगे, न्याय के सिंहासन के पास मिलेंगे, हम लज्जित नहीं होना पड़े, बल्कि खुशी से आपका इनाम और आपका मुकुट जो हमारे लिए रखा है वो हम हासिल करने पाए। यीशु, हमें मदद कीजिए, ये दुनिया की यात्रा में हमें सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा का प्रेरणा से हम जिए प्रभु, दिन गिन के जिए प्रभु, परमेश्वर के भय में जिए। अब जब आपके आमने सामने मिलेंगे, हम ये सुनेंगे, वेल डन। ऐसे शाबाशी हम ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु, मदद कीजिए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।